बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस इज द फोर्थ ग्रुप ट्रेंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। पहला एटॉमिक रेडियस था, सेकंड हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल था जो हमने किया, थर्ड था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फोर्थ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो दिस इज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट इज द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स कि अगर कोई सा भी सब्सटेंस है, अब उसमें से कितना इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास होता है, वो उसकी मेजरमेंट उसकी जो होती है दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या उस मटेरियल में उस सब्सटेंस में कितनी एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है कि वो करंट को फ्लो कर सके या उसमें से करंट जो है पास हो सके वो होता है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और किस तरह से या कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू अ सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, वो होता है करंट फ्लो। हाउ इजीली इलेक्ट्रिक चार्जेस सच एज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो हो रहा है सब्सटेंस में से, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव इजीली हो सकते हैं। जनरली हम कहेंगे कि मेटल्स जो होते हैं, देखिए हमारे पास दीज आर द मेटल्स, ग्रुप नंबर 1A और 2A के, वो इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं होते और इनमें मूवमेंट होती रहती है, फ्री होते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है डीलोकलाइज्ड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा आराम से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो कंडक्ट हो सकेगा। रीजंस की तरफ आएंगे तो दिस प्रॉपर्टी is mainly due to the presence of relatively loose electrons in the outermost shell of the element। कि जो किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल होता है या वैलेंस शेल होता है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत आराम से निकलने वाले हों या फ्रीली मूव करने वाले हों, वो फिर हम कहेंगे कि उसमें उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो आराम से हो सकता है। और वी कैन से द ईज ऑफ देयर मूवमेंट इन द सॉलिड लैटिस, जिसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, कितनी सहूलत से किसी भी सॉलिड जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर उनकी मूवमेंट हो रही है तो वी कैन से कि उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है बहुत आराम से फ्लो हो सकता है। हम अगर देखें कि लार्जर एटम होगा, इसी तरह से उनके बिटवीन जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वीक होते जाएंगे। इस तरह से कि ज़ाहिर है ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें फिर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो है उनके बिटवीन जो है फोर्सेस जो है इलेक्ट्रिक करंट के, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो वीक हो जाएंगे। और वीक होने से क्या होगा कि आराम से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं, और फ्रीली मूव करने से इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री मूव करें तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो इजीली। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं बहुत आराम से कि ये हमारे पास मेटालिक स्ट्रक्चर है। किसी भी सब्सटेंस का अगर मेटालिक स्ट्रक्चर है, मेटालिक लैटिस बना हुआ है, यहाँ पर इट इज कंपोज्ड ऑफ द positive metal ions, these are the positive metal ions, and negative ये delocalized electrons है। Why do we call it the delocalized electrons? Because these electrons can move freely। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आराम से मूव कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट बहुत आराम से होती है, और इनके बिटवीन जो करंट फिर इनकी फ्री मूवमेंट की वजह से करंट इजीली यहाँ से फ्लो हो सकता है। तो इस तरह से जो मेटालिक स्ट्रक्चर है उसमें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो, आराम से करंट मूव कर सकता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उस वक्त होगी जब वो अपने न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं। इसी तरह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इजीली मूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एज द मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आराम से वो मूवमेंट उनकी हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है। एंड दे हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, वही बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद उनमें, so that are free to move जो होते हैं between the positive metal ions in the lattice
तो दे आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये वाले आप देखें ग्रुप नंबर 1A और 2A के एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे ये कम होते जाएंगे। इस तरह से इनमें जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें फ्री मूवमेंट हो रही है और फ्री मूवमेंट की वजह से उनमें बहुत आराम से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है और फ्लो होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इनमें कंडक्शन अच्छी होती है। ग्रुप ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो इनका कोई खास ग्रुप ट्रेंड नहीं होता कि जिस तरह से हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे कि इनका एटॉमिक रेडियस जो बढ़ रहा है। बट नॉन मेटल्स में अगर हम देखेंगे तो नॉन मेटल्स में ये चीज नहीं हो रही है। नॉन मेटल्स आप देखें कि यहाँ पर ये वाले मेटल्स हैं। ये बीच में जो मैंने आपको जिन बताया था ये मेटलॉइड्स हैं और ये सेमीकंडक्टर ज्यादातर होते हैं और ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स आर द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वेयर एज हम नॉन मेटल्स के कहेंगे दीज आर पुअर कंडक्टर। ठीक है। अब अगर ग्रुप ट्रेंड देखेंगे तो खास ग्रुप ट्रेंड को ये फॉलो नहीं करते हैं, डिफरेंट है। अगर ग्रुप नंबर 1A की बात करेंगे तो 1A और 2A के जो हैं इनमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मेटल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। 3A की बात करेंगे तो 3A में मॉडरेट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखें इनमें मॉडरेट है, ना ज्यादा अच्छी है ना बुरी है। वेयर एज 4A के कहेंगे तो इसमें थोड़ा सा ग्रुप ट्रेंड उसमें चेंज आ रहा है। इस तरह से इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो वेरिएबल है, चेंज होती रहती है। कार्बन जो है वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर कह सकते हैं कि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली मूव नहीं होते इसमें। जर्मेनियम जो है ये भी मॉडरेट ही कहेंगे, सेमीकंडक्टर है। टिन और लेड जो कहेंगे, टिन भी मॉडरेट है वेयर एज हम लेड की बात करेंगे ये पुअर कंडक्टर है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत टाइटली बाउंड होते हैं और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं कि इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। देन नाइट्रोजन की बात करें ग्रुप नंबर 5 में तो ये जो पूरा ग्रुप जो है मॉडरेट है, सेमीकंडक्टर हम कहेंगे। इसमें से इतने ज्यादा ये तो नहीं करते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ये जो है ये सेमीकंडक्टर हैं। 6A की बात करेंगे तो ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इसी तरह से 7A हेलोजेंस जो हैं ये भी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। और 8th जो है इनमें एक्सट्रीमली लो होती है, बहुत कम, जिसे आप कहें कि ना होने के बराबर होती है। उसका रीजन यही होता है कि इसमें क्या होता है कि इनके वैलेंस शेल जो होता है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और टाइटली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन और इनमें कंडक्टिविटी मूव नहीं हो सकती, आराम से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो सकता। फिर हम अगर कार्बन के आप देखें तो कार्बन में हमारे पास कार्बन के जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट वो फेयरली गुड कंडक्टर हम कह सकते हैं, इसलिए कि उनकी अरेंजमेंट प्लेट्स की इस तरह से उनकी लेयर्स की है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने ज्यादा उसमें स्पेस मौजूद है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होती है। इसकी वजह से इसमें ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो होती है एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन का जो है, वेयर एज कार्बन का जो दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड उसमें नहीं होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इस तरह से कोई खास ग्रुप ट्रेंड हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, उसका ग्रुप ट्रेंड क्या है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।